नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां नीट छात्रा मौत मामले की अब सीबीआई जांच होगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। केंद्र के पास बिहार सरकार ने आग्रह भेजा है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां नीट छात्रा मौत मामले की अब सीबीआई जांच की जानी है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। डिप्टी सीएम ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। इस घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए और यही वजह है कि अब जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी। भारत सरकार के पास मुख्यमंत्री ने आग्रह भेजा है और सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो नीट छात्रा मौत के मामले पर राजद ने सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया चल रही है, सरकार ना तो बेटी बचाने के प्रयास में है और ना ही बेटी के अस्मिता को बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल उठ रहा है कि सरकार नींद में क्यों है। सुनिए। मामले पर जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से जांच चल रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो ना बेटी बचाना चाहती है और ना बेटी को पढ़ने देना चाहती है। क्योंकि नीट छात्रा के मामले के बाद जिस तरह से सभी अभिभावकों में इस बात का डर है कि हमारी बेटी पढ़ने गई है, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, और अगर उसके साथ कोई वाकया हो गया तो सरकार जांच में उन अभियुक्तों को पकड़ने का काम करेगी कि नहीं करेगी, ये डर लोगों में समा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए, नीट छात्रा मौत मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने खुद केंद्र से सिफारिश किया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले का सही से उद्भेदन हो सके और ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी इस मामले में दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे में अब सीबीआई को इस पूरे मामले को सौंपने की बात कही जा रही है। प्रीतम, देखिए, एक पुरानी एक कहावत है रश्मि की, वो अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, स्टेटमेंट मस्ट बी सोन इन एक्शन। यानी जो आप कहते हैं वो कार्रवाई में दिखनी चाहिए। बिहार सरकार शुरू से कह रही थी कि नीट की छात्रा, जो होनहार छात्रा थी, उसके साथ जिस तरीके से पटना में यौनाचार की घटना घटी है और उसने आत्महत्या की है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और इसी कड़ी में सबसे पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के जरिए इसकी जांच होनी थी। लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब इसकी पारदर्शी तरीके से जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो। इसीलिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो को अब इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार से ये आग्रह किया है, केंद्र सरकार से ये प्रार्थना की है। अब केंद्र सरकार को इस बात का निर्णय करना है कि वो सीबीआई जांच की अनुमति देती है और अनुमति देती है तो कब से इस पे इसकी जांच शुरू होगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ये कहती है कि न्याय के साथ विकास, यानी अगर न्याय होगा तो अगर सामाजिक न्याय के साथ विकास, तो जिस तरह से सरकार की एक अवधारणा रही है कि विकास भी होगा और न्याय भी होगा और किसी से कोई नाइंसाफी नहीं होगी, इसी कड़ी में सरकार का ये निर्णय है। एक स्वागत योग्य फैसला है। 6 तारीख को ये घटना घटी थी और अब 6 फरवरी को ये पूरे 1 महीने हो जाएंगे। लेकिन चलिए, कम से कम सरकार ने ये निर्णय लिया है और
जब जांच की रिपोर्ट संबंधित अदालत में पेश की जाएगी तो ये पता चलेगा कि आखिर लड़की के साथ इस तरीके से जघन्य अपराध क्यों हुआ, कौन लोग इसके पीछे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने रस्मी ये संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर बिहार में कहीं कोई किसी तरह कोई आपराधिक घटना घटती है तो इसमें कहीं से कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, बल्कि कठोर कदम उठाया जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल देखिए, सरकार की एक कार्रवाई होती है तो वो लाखों लोगों के लिए एक मिसाल साबित होती है, एक एग्जाम्पल सेट होता है। बिल्कुल प्रीतम, और इस कदम से कहीं ना कहीं परिवार में एक भरोसा भी जगा होगा, क्योंकि बार बार पीड़ित परिवार की तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे थे। परिवार के लोगों का सीधे सीधे कहना है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है। हालांकि देखिए, जो जांच टीम गठित की गई थी उस टीम ने भी कई एक्शन लिए हैं इस मामले में, कई पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और लगातार इस मामले में परत दर परत कई खुलासे भी हो रहे थे। प्रीतम, डीएनए सैंपल इकट्ठा किए गए, उसकी जांच की गई, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे थे ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार उनकी छवि पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या फिर पीड़ित परिवार की तरफ से हो, उस सवाल पर सरकार अपना एक कदम उठाए, अपना एक स्टैंड ले। और यही वजह है कि अब सीधे सीधे सीबीआई से सिफारिश की गई है इस मामले की। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि जहानाबाद की जिस गांव से ये लड़के संबंध रखते थे, वहां पे खुद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह वहां पे गए थे। विपक्ष दलों की टीम लगातार पीड़ित परिवार के लोगों से मिल रही थी और इसको लेकर कदम प्रोटेस्ट हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के लिए जो बजट सत्र आरंभ हो रहा है सोमवार से, उस बजट सत्र में राजद की कांग्रेस की खास रणनीति ये थी कि इस मसले पे सरकार को घेरा जाए, क्योंकि मामला कहीं न कहीं महिला अपराध से जुड़ा हुआ है। तो सरकार के सामने भी एक मुसीबत थी कि आखिर इस मामले को, इस विषय को किस तरीके से हल किया जाए, किस तरीके से लोगों में भरोसा दिलाया जाए कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार कहीं कोई ढीले तेवर नहीं अपनाएगी, बल्कि कठोर कार्रवाई करेगी। सम्राट चौधरी राज्य के गृह मंत्री है। पिछले 2 महीने में रिकॉर्ड ये है कि बिहार में शासन व्यवस्था सुधरी है, और चूंकि वो नए हैं, हालांकि इसके बावजूद उन्होंने ये पूरा प्रयास किया है कि मुकम्मल व्यवस्था, और वो बोलते कम है। सम्राट चौधरी जी की खासियत ये है कि वो बोलते कम है, कार्रवाई ज़्यादा करते हैं, और कार्रवाई लगातार बिहार में हो रही है। अब चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं, 21 साल से बिहार के हैं, और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, खासकर अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे। तो अब चूंकि आपने सही कहा, आपने अभी जो बात कही है रश्मि कि लगातार इसकी जांच हो रही थी, डीएनए टेस्ट हुआ, और जिस तरीके से एफएसएल ने, अनुसंधान विभाग ने इसके लिए जो कुछ सैंपल इकट्ठे किए हैं, फिर उसको मैच कराया गया है, जो स्पर्म इकट्ठा हुआ है उसको मिलान कराया गया है। इससे पता लगने लगा था कि ये अपराध एक तरीके से सुनिश्चित तरीके से किया गया है। जिस तरीके से घटना स्थल से और जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बात हो रही है, तो जिस तरीके से कुछ देर का सीसीटीवी फुटेज गायब है, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि इसको इरादतन, बिल्कुल मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको गैर इरादतन नहीं बल्कि एक इरादतन लड़की के साथ ये पूरी घटना घटी है। और पटना में जिस तरीके से हॉस्टल खुल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे कोई नॉर्म्स का पालन नहीं है, कोई मानकों का पालन नहीं है, उससे अब जो पटना में गर्ल हॉस्टल वाले हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वो जगह जगह जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, उसके लिए भी ये एक संदेश होगा कि अगर हमने कोई ढिलाई बरती तो सरकार हमें खड़ा कर देगी, सरकार हमें अपनी तरफ से सीधा कर देगी। तो आज सुबह ये निर्णय सरकार का हुआ है, सम्राट चौधरी ने निर्णय लिया है, बिहार के मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया है। तो हम ये मान के चले कि एक भरोसे का संदेश लोगों के बीच में जाएगा। चलिए, बिल्कुल प्रीतम, एक भरोसे का संदेश जाएगा और देखना होगा कि केंद्र का इस पर अब आगे क्या रुख होता है। नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इस जानकारी के लिए।